सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नृत्य पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। और हाँ, अगर आंसर आपको पहले से पता है तो पहले ही आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतनाट्यम। भरतनाट्यम है भारत का राष्ट्रीय नृत्य, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य की उत्पत्ति किस प्रदेश में हुई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कथक नृत्य की जो उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसी नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कॉमन क्वेश्चन है, उड़ीसी उड़ीसा। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य में किया जाता है। बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य से। गरबा नृत्य जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित नृत्य है और इसमें होता है नवरात्रि के समय गरबा खेला जाता है जो कि 9 दिन चलता है। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का। भांगड़ा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट, संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वह है संथाल जनजाति का। संथाल नृत्य जो है वो संथाल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। अब अगला प्रश्न है, लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य का। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, हाल ही में ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो नृत्य है झारखंड राज्य का। छऊ नृत्य जो है वो झारखंड राज्य से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है केरल राज्य से। कथकली नृत्य का जो संबंध है वो केरल राज्य से है और इस तरह से कथकली नृत्य किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, करकट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य का। करकट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो राजस्थान राज्य का। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है और इस तरह से गोल घूम के घूमर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुलिकली यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वह है केरल राज्य का। पुलिकली यानी बाघ नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब अगला प्रश्न है, गिद्दा किस राज्य का महिला नृत्य है? तो वो पंजाब राज्य का। गिद्दा जो है वो पंजाब राज्य का महिला नृत्य है जो केवल महिलाएं ही करती है गिद्दा नृत्य को। नेक्स्ट, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो गुजरात राज्य का है। डांडिया यानी होता है गरबा जिसमें महिलाएं और पुरुष हाथ में डांडिया लेकर इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं और ये खासकर नवरात्रि में किया जाने वाला नृत्य है गरबा और डांडिया। अगला प्रश्न है, झूमर किस राज्य का नृत्य है?
तो वो है बिहार राज्य का। झूमर जो है वो बिहार राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है राजस्थान राज्य से। भवाई नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से, जिसमें महिलाएं सिर पर घड़े रखकर इस तरह से नृत्य करती है। अगला प्रश्न है परिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो है झारखंड राज्य का। परिया नृत्य जो है वो झारखंड राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है भुट्टा बम नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। भुट्टा बम नृत्य प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो है गोंड जनजाति का। कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति के लोग करते हैं। अगला प्रश्न है कुडुक नृत्य कहाँ का है? तो वो है झारखंड राज्य का। कुडुक नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का है। अगला प्रश्न है कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है राजस्थान राज्य का। कच्ची घोड़ी नृत्य जो कि है वो राजस्थान राज्य की जो इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है सुग्गी कुनीथा किस राज्य का नृत्य है? सही जवाब है कर्नाटक राज्य का। सुग्गी कुनीथा जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है भवई नृत्य में किस वस्तु का उपयोग होता है? तो वो होता है कलश का। याद रखना है भवई नृत्य जो कि राजस्थान में किया जाता है उसमें कलश का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हिडिंबा नृत्य किस राज्य का है? सही जवाब हिमाचल प्रदेश का। हिडिंबा नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न बम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है राजस्थान राज्य से। बम नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है तमाशा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है दुमहल नृत्य किस जनजाति का है? तो वो वटाई जनजाति का है जो कि कश्मीर में पाए जाते हैं। वो लोग करते हैं वटाई जनजाति के लोग दुमहल नृत्य। अगला प्रश्न है थाली नृत्य किस राज्य का है? तो वो राजस्थान राज्य में किया जाता है थाली नृत्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न है ढोल नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य का है। ढोल नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो नृत्य है पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है पंथी नृत्य। अगला प्रश्न है बिहू नृत्य किस अवतार पर किया जाता है? तो वो है फसल कटाई पर। बिहू नृत्य जो है वो फसल कटाई के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है पंथी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वो सतनामी जनजाति से संबंधित है। पंथी नृत्य का जो संबंध है वो है सतनामी जनजाति से। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा नृत्य जो है वो खासकर गोंड जनजाति के लोग करते हैं। तो वो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तीनों में गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, यानी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तीनों में कर्मा नृत्य होता है। अगला प्रश्न है तेलुगु नृत्य बुरका कट्टा किस राज्य का है? तो वह है आंध्र प्रदेश का। तेलुगु नृत्य बुरका कट्टा जो है वो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है सिक्किम का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है मुखौटा नृत्य। सिक्किम का जो प्रमुख नृत्य है वो है मुखौटा नृत्य। अगला प्रश्न है छम नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। छम नृत्य का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस विषय से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है रासलीला, कृष्ण राधा से जुड़ा हुआ है मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है धेमसा नृत्य किस जनजाति का है? तो वह है गोंड जनजाति का। धेमसा नृत्य का संबंध है गोंड जनजाति से। अगला प्रश्न है रास नृत्य मुख्यतः किस देवता से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कृष्ण।
भगवान कृष्ण से संबंधित है रास नृत्य का। अब अगला प्रश्न है, वृंदावनी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य का। वृंदावनी नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि घूमरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो उड़ीसा राज्य का है। घूमरा नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य का है। अगला प्रश्न है, राई नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। राई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से छऊ नृत्य जो है वो नृत्य है झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य। अगला प्रश्न है, लावनी नृत्य किस विषय पर आधारित होता है? तो वो प्रेम और श्रृंगार पर आधारित होता है। लावनी नृत्य जो है वो प्रेम और श्रृंगार पर आधारित नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य किस पर्व पर होता है? तो वो होता है माघी पूर्णिमा पर। छत्तीसगढ़ में जो पंथी नृत्य है वो माघी पूर्णिमा पर होता है। अगला प्रश्न है, गुजरात का डांडिया नृत्य किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो वो दुर्गा से जुड़ा हुआ है। गुजरात का जो डांडिया नृत्य है वो दुर्गा देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मालपुरा नृत्य कहाँ का है? तो वो है राजस्थान राज्य का। मालपुरा नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य का है। अगला प्रश्न है, चांगलो नृत्य किस राज्य में होता है? तो वो होता है नागालैंड में। चांगलो नृत्य होता है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य किसके समान माना जाता है? तो वो माना जाता है भांगड़ा के समान। गिद्दा नृत्य जो कि केवल महिलाएं ही करती है वो भांगड़ा नृत्य जैसा ही होता है, लेकिन ये केवल महिलाएं ही करती है गिद्दा नृत्य। अगला प्रश्न है, सुग्गी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है कर्नाटक राज्य का। सुग्गी नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पनिहारी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है राजस्थान राज्य से। पनिहारी नृत्य है राजस्थान राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है छत्तीसगढ़ का। सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य युद्ध से संबंधित है? तो वो है पोवाड़ा। महाराष्ट्र का पोवाड़ा नृत्य जो है वो युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि होजगिरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वह है रियांग जनजाति द्वारा। होजगिरी नृत्य जो है वो रियांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो नृत्य है होजगिरी। त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य है होजगिरी नृत्य। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस त्यौहार पर होता है? तो वो होता है नवरात्रि के समय। गरबा नृत्य जो है वो नवरात्रि के समय किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है, हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तराखंड से संबंधित है। हुड़का नृत्य का संबंध है उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है करकट्टम। तमिलनाडु का लोक नृत्य है करकट्टम। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य किस विषय पर आधारित है? तो सही जवाब है महाभारत और रामायण पर आधारित है। कथकली नृत्य जो है वो महाभारत और रामायण पर आधारित नृत्य है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य किस धर्म पर आधारित है? तो वो है भगवत पुराण धर्म ग्रंथ पर आधारित है कुचिपुड़ी नृत्य। अगला प्रश्न, पाइका नृत्य किस राज्य का युद्ध नृत्य है? तो वह है झारखंड राज्य का। पाइका नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का युद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, पावरी नृत्य किस राज्य का है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य का। पावरी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न, थेयम नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो वो केरल राज्य में प्रचलित है थेयम नृत्य, जो कि कुछ इस तरह से पोशाक पहना जाता है थेयम नृत्य में। अगला प्रश्न है, खाम मुरिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य का। खाम मुरिया नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छपेली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है उत्तराखंड का। छपेली नृत्य का संबंध है उत्तराखंड से।
अगला प्रश्न है बम्बू नृत्य किस राज्य का है? तो वो किया जाता है मिजोरम में। बम्बू नृत्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो बम्बू नृत्य जो है वो मिजोरम में किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख का छम नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो सही जवाब है बौद्ध उत्सव पर किया जाता है लद्दाख का जो छम नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल कली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो सही जवाब है केरल राज्य में। कोल कली नृत्य जो है वो केरल राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है फुगड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है गोवा का। फुगड़ी नृत्य जो है वो गोवा राज्य का है। अगला प्रश्न है यक्षगान नृत्य किस भाषा में साहित्य पर आधारित है? किस भाषा के साहित्य पर? तो वो कन्नड़ भाषा के। यक्षगान नृत्य जो है वो कन्नड़ भाषा के साहित्य पर आधारित है और यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का है। अगला प्रश्न है कुचेल नृत्य किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचेल नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न है बधाई नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश का। बधाई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न है राउत नाचा नृत्य में कौन भाग लेते हैं? तो वो भाग लेते हैं पुरुष। राउत नाचा नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल का। जतरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का है। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो होता है कर्मा नृत्य। गोंड जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है कर्मा नृत्य। अगला प्रश्न है बटू कम्मा नृत्य किस राज्य का है? तो वो राज्य है तेलंगाना। बटू कम्मा नृत्य जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है नटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो हिमाचल प्रदेश से है। नटी नृत्य का जो संबंध है वो है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है झारखंड राज्य का। पाइका नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है राउ नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो किया जाता है जम्मू और कश्मीर में। राउ नृत्य जो है वो जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। अगला प्रश्न है मार्गम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो वो है भरतनाट्यम का। मार्गम नृत्य जो है वो भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। गोटीपुआ नृत्य का संबंध है उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है छऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो वो है मुखौटा नृत्य। छऊ नृत्य जो है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। अगला प्रश्न है चांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है राजस्थान राज्य से। चांग नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किस देवी को समर्पित है? तो वो देवी है नटराज। शिव को समर्पित है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है थोड़ा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है फगुआ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो हम करते हैं होली के समय। फगुआ नृत्य जो है होली के समय किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है नागालैंड का वांगला नृत्य किस जनजाति का है? तो वो है गारो जनजाति का। नागालैंड का जो वंगला नृत्य है वो गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है थांग टा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मणिपुर राज्य से। थांगटा नृत्य का संबंध है मणिपुर राज्य से। अगला प्रश्न है शैला नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य का। शैला नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फगुआ नृत्य किस राज्य का है? फगुआ नृत्य बोले तो फागुन के समय में किया जाने वाला यानी होली के समय में किया जाने वाला ये नृत्य है। तो वो है बिहार में। फगुआ नृत्य जो है वो बिहार राज्य का नृत्य है।
अब अगला प्रश्न है कि भोटिया नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वो गढ़वाल व कुमाऊं में प्रचलित है। गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है भोटिया नृत्य। अगला प्रश्न है कि खोरिया नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो है हरियाणा में। खोरिया नृत्य जो है वो हरियाणा राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है गौर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वो माड़िया। गौर नृत्य जो है वो माड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि लंबाड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वह है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का। लंबाड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का नृत्य। अगला प्रश्न है मुंडारी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो वो है झारखंड राज्य का। मुंडारी लोक नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का है। अगला प्रश्न है कि जवारा नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश का। जवारा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न है गौरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है राजस्थान राज्य से। गौरी नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है मालवी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है मध्य प्रदेश का। मालवी नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है पंगी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है हिमाचल प्रदेश का। पंगी नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है लंबानी नृत्य किस जाति का है? तो वो है बंजारा जाति का। लंबानी नृत्य का संबंध है बंजारा जाति से। अगला प्रश्न है धीमसा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो है कोटिया जनजाति का। धीमसा नृत्य जो है वो कोटिया जनजाति का है। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य किस राज्य का है? तो भवाई नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य में किया जाता है। याद में रख लेना है भवाई नृत्य, जिसमें महिलाएं सिर पर घड़े रखकर नृत्य करती है। अगला प्रश्न है पांडवानी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ राज्य में। पांडवानी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख है? तो वो ढोलकी। लावनी नृत्य में जो ढोलकी वाद्य यंत्र है वो प्रमुख है। अगला प्रश्न है कृष्ण लीला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है उत्तर प्रदेश से। कृष्ण लीला नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है बुरका कथा नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो वह आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। बुरका कथा नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो किया जाता है पश्चिम बंगाल में। जतरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो वो महिलाएं करती है। गिद्दा नृत्य जो है वो विशेष रूप से महिलाएं करती है और ये पंजाब राज्य का प्रमुख नृत्य है गिद्दा नृत्य, जिसमें केवल महिलाएं हिस्सा लेती है और ये भांगड़ा जैसा ही किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि ठाली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ढाली नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ढाली नृत्य इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम किस देवता से संबंधित है? तो वो संबंधित है भगवान विष्णु से। मोहिनीअट्टम जो है वो भगवान विष्णु देवता से संबंधित है। अगला प्रश्न है ढोल चोलम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वह है मणिपुर का। ढोल चोलम जो है वो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है सिरकी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है गुजरात राज्य का। सिरकी नृत्य जो है वो गुजरात राज्य का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर कितने घड़े रखकर नृत्य करती है? तो वह 7 से 9 घड़े रखकर नृत्य करती है भवाई नृत्य में, जो कि राजस्थान राज्य में किया जाता है। तो इस तरह से सिर पर वो घड़े रखकर नृत्य करती है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का कीकरी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कीकरी नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य में कलाकार प्राय किसके ऊपर नृत्य करते हैं? तो वो करते हैं पीतल की थाली के ऊपर में। कुचिपुड़ी नृत्य में कलाकार प्राय रूप से पीतल की थाली के ऊपर में रहकर नृत्य करते हैं। इस तरह से यह पीतल की थाली। अगला प्रश्न है कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है?
तो वो है विवाह के अवसर पर किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि राजस्थान में होता है। नेक्स्ट, भांगड़ा, भंगड़ा और गिद्दा किस फसल की कटाई के उत्सव से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है गेहूं के। भांगड़ा और गिद्दा जो है वो गेहूं फसल के कटाई के उत्सव से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राउत नाचा किस अवसर पर किया जाता है? तो वह अवसर है दीपावली। दीपावली के समय छत्तीसगढ़ में राउत नाचा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, भवई नृत्य करते समय महिलाएं किस वस्तु को सिर पर रखती है? तो वो घड़े को रखती है। भवई नृत्य करते समय महिलाएं सिर पर घड़े रखकर नृत्य करती है। नेक्स्ट, कथकली में मुख्य रूप से किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो वो पौराणिक कथाएं को प्रदर्शित किया जाता है। कथकली में पौराणिक कथाएं को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, विलासिनी नाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है आंध्र प्रदेश का। विलासिनी नाट्यम जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, कबीला नृत्य किस राज्य का है? तो वो है राजस्थान राज्य का। कबीला नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट, रासलीला किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट, छऊ नृत्य किस पर्व पर विशेष रूप से किया जाता है? तो वो चैत्र पर्व पर विशेष रूप से किया जाता है छऊ नृत्य। नेक्स्ट, बम्बा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो है फसल उत्सव पर। बम्बा नृत्य जो है वो फसल उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट, झूमर नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। झूमर नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हुड़का नृत्य किस राज्य का है? तो वो उत्तराखंड का है। हुड़का नृत्य जो है वो उत्तराखंड राज्य का है। अगला प्रश्न है, जगूर नृत्य किस राज्य का है? तो वो गोवा का है। जगूर नृत्य जो है वो गोवा राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, पालखी नृत्य किस राज्य से में प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है महाराष्ट्र राज्य में। पालखी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, डांडार नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। डांडार नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, ठिडी नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो वो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठिडी नृत्य जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि कौड़ी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। कौड़ी नृत्य का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्राई नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा राज्य का। संग्राई नृत्य जो है वो त्रिपुरा राज्य का है। अगला प्रश्न है, धुनुची नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल का। धुनुची नृत्य जो है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपी नृत्य किससे संबंधित है? तो सही जवाब है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है गोपी नृत्य का। अगला प्रश्न है, मयूर नृत्य किस देवता से जुड़ा है? तो जुड़ा हुआ है भगवान कृष्ण से। मयूर नृत्य जो है वो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ नृत्य है। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और भारतीय नृत्य पर आधारित थे। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।